हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जी मेन के लिए कंसेप्ट्स इन लिमिट्स इवेल्युएशन ये सीखने वाले हैं। कैलकुलस का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। लेट्स मूव अहेड एंड लेट मी शो यू टुडेज टारगेट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको बताया है फैमिली ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, यानी मीनिंगलेस फॉर्म्स जो बनती है लिमिट्स में, उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफ किया हुआ है। और आज का फोकस बेसिकली इस स्पेशल फॉर्म के ऊपर होने वाला है, इस स्पेशल इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे होने वाला है जहां पर 1 की पावर इंफिनिटी वाला टाइप बन जाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको एक्सप्लेन करूं, जरा सुनना ध्यान से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है। देखो बेटा, 1 की पावर में आप कुछ भी कर लो। 1 की पावर में सपोज आपने 50 किया, राइट, 1 की पावर 50 किया, या 1 की पावर 1 किया, या 1 की पावर आपने 1000 कर दिया, इन सब का आंसर 1 ही आएगा बच्चों। इन सब का आंसर 1 ही आएगा। फॉर दैट मैटर अगर आपने 1 की पावर सपोज, ये देखो जी, अब यहां पर ये मैंने क्या लिखा भाई, पढ़ लेना अपने आप ही। अभी भी ये 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी भी आंसर इसका 1 ही आएगा। इनफैक्ट इन दैट मैटर मैं कहूं कि 1 की पावर इंफिनिटी ये भी 1 ही रहता है। लेकिन ये क्या है फिर, ये क्या है फिर, इसे मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कह रहा हूं। पहली बात, मैं तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा हूं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। लेकिन क्यों होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं कहूं कि ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, 1 की पावर इंफिनिटी में ये जो 1 आपको दिख रहा है, ये 1 एक्चुअली में 1 है ही नहीं। ओहो, तो फिर क्या है ये, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए जरा एक सिचुएशन देखना ध्यान से बच्चों। मैंने सपोज लिखा यहां पर लिमिट x अप्रोचेज 0, ठीक है, यहां 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 1 अपॉन एक्स। समझे कि नहीं, ठीक है। अब तुम यहां पर x की लिमिट जैसे ही पुट करोगे ना, जैसे ही तुम यहां पर x की लिमिट पुट करोगे, देखो क्या होगा, यहां पर बनेगा 1 माइनस 0 और पावर में 1 अपॉन 0, ठीक है ना। तो आपको क्या लगेगा कि 1 की पावर इंफिनिटी है ना, ये ब्रैकेट के अंदर 1 ही बन गया और ये पावर में इंफिनिटी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये 1 तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो यहां पर ये x 0 के इक्वल थोड़ी ना है, x की लिमिट 0 की तरफ जा रही है, इस वजह से 1 माइनस एक्स की लिमिट 1 की तरफ जा रही है। मतलब ये जो बेस में 1 दिख रहा है 1 की पावर इंफिनिटी में, ये 1 1.00000001 हो सकता है, या ये फिर 0.999999 कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। तो ये ध्यान रखना कि 1 की पावर इंफिनिटी हो, 1 की पावर कुछ भी आप कहें वो बिल्कुल ठीक है। 1 की पावर इंफिनिटी कहो, 1 की पावर 50 कहो, 1 की पावर 10 कहो, 1 की पावर 1000 कहो, 1 की पावर ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया मैंने, कुछ भी कहो, इन सब का आंसर 1 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर बेस में 1 हो ही ना, तो उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो वो क्या आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जा रहा है। बात समझ आ रही है, बात याद रहेगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जरा आज की क्लास में, और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो जी, ये आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं बेसिकली, है ना। यहां पर ये जो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बनेगा, यहां पर ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको दिख रहा है। ये वो फॉर्मूलेज हैं बेसिकली जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, लेकिन आज मैं इनका प्रूफ भी आपको कराऊंगा, और उसके बाद जाहिर सी बात है हम डायरेक्टली यूज करना भी सीखेंगे, यानी शॉर्टकट भी सीखेंगे। ये 4 क्वेश्चंस ही आपको आज कराए जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखो जी, आपको ये भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, टोटल 5 मोर क्वेश्चन, यानी टोटल 9 क्वेश्चन हो गए बेसिकली। यहां पर 4 क्वेश्चन, यहां पर 5 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब आगे बढ़ते हैं जरा, और मैं आपको दिखाता हूं हमारी मैथमेटिशिया बुक्स फॉर क्लास 12th 13th रिवाइज्ड एडिशन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। This book is suitable for your all type of needs, that is from board exams to entrance examination, as you can see. This also includes case study type questions, which is to be done under the competency based education, which is implemented by CBSE for the academic session 21 to 22. That means case study type questions are very important for this particular academic session, and my book, that is Mathematica by OP Gupta, includes such type of questions also. Moreover, you can have a look on the free PDF chapters
by clicking at the PDF links given in the description box below. And once you have a look over the free PDF chapters given, and if you decide to buy this book, you can WhatsApp me on this mentioned number so that I can guide you about how to get these books. So now let's move to question number 1 of today's class. As you can see here, question number 1. तो यहां पर हमें प्रूव करना है लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0 फॉर दिस फंक्शन 1 प्लस kx होल टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e टू द पावर k वेयर k इज एनी कांस्टेंट। देखना जी, सबसे पहले प्रॉब्लम यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, लिमिट x की 0 है 1 प्लस kx होल टू द पावर 1 अपॉन x। ठीक है, अगर आपने यहां पर x की लिमिट डायरेक्टली 0 पुट कर दी तो क्या समस्या आएगी, ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस k इंटू 0 एंड होल टू द पावर 1 अपॉन 0। तो ब्रैकेट वाला 1 प्लस 0 दैट इज 1 और ये पावर में इंफिनिटी हो गया, यानी ये बन गया आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बात समझ आ रही है, ये आपका मीनिंगलेस फॉर्म बन गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये कैसे होगा, चलिए सीखते हैं जरा। तो सबसे पहला काम तो ये करो बच्चों, यहां पर ये जो भी लिमिट है इसे मैं एज्यूम कर लूंगा, लेट मी कॉल इट L इक्वल्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन राइट व्हेन द लिमिट ऑफ x इज 0। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, दोनों ही तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर लूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड दिस लॉग विल बी एक्चुअली नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम यानी बेस में e होगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहां पर बनेगा log ऑफ l ऑन द बेस ऑफ e। वैसे log ऑफ l ऑन द बेस ऑफ e को आप लोग चाहो तो इसे ln ऑफ l भी लिख सकते हो, है ना। अगले स्टेप में चलो ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप लोग log अप्लाई करेंगे इसमें, log ओवर दिस लिमिट यानी x अप्रोचेस 0, दिस इज 1 प्लस kx होल टू द पावर 1 अपॉन x। इस पे जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो व्हाट एक्चुअली इट विल बिकम, देखो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहां पर लिमिट की बात करोगे ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर ध्यान हो, log m टू द पावर n, यहां पर ये पावर आगे आ जाता है बच्चों। ठीक है ना, यही होता है। तो चलो जी यही काम यहां पर भी कर लो, यानी पावर में है 1 अपॉन x तो इसको आगे कर लो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस kx। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, फर्दर यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देखना, log ऑफ 1 प्लस kx, log ऑफ 1 प्लस kx अपॉन में x। ठीक है, यहां पर ये 1 अपॉन x है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर लिमिट के फॉर्मूले से मुझे कंपैरिजन करना हो, कौन सा फॉर्मूला लिमिट का बच्चों, देखो ये वाला फॉर्मूला लिमिट का फॉर्मूला होता है ना, लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से अगर मुझे कंपेयर करना है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस kx। ठीक है, तो यहां पर भी kx मिलना चाहिए, मतलब k से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर k से मल्टीप्लाई भी कर लो। बात समझ आ रही है। एक बात और, अगर x का लिमिट 0 है तो kx का लिमिट भी 0 हो जाएगा बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। यानी यहां पर आप x अप्रोचेस टू 0 को kx अप्रोचेस टू 0 भी कह सकते हो। ठीक है, और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, दिस इज ln ऑफ l के इक्वल। चलते हैं जरा अगले पेज पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ जी, ये बना आपका ln ऑफ l दैट इज log ऑफ l ऑन द बेस ऑफ e। ठीक है, और ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, ये पूरा ब्रैकेट आपका 1 हो जाएगा। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ये पूरा ब्रैकेट 1 होने वाला है। ठीक है, लिमिट के बारे में यहां बता चुका हूं, तो यहां पर ये सिर्फ k बच जाएगा, यानी k इंटू 1। तो दैट मीन्स लेट मी राइट k इंटू 1, यानी ये हो जाएगा k। ठीक है, अब यहां से क्योंकि मुझे l की वैल्यू निकालनी थी, l की वैल्यू क्यों निकालनी थी, यहां पहले स्टेप में देखो हमने पूरे लिमिट को l ही तो माना हुआ है, तो मुझे l की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर शॉर्टकट टेक्निक भी हम सीखेंगे, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था। तो शॉर्टकट टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर हमें दिया हुआ था लिमिट x अप्रोचेस 0। ठीक है, अच्छा यहां पर तो ये था कि 1 प्लस kx और पूरे की पावर 1 अपॉन x। पहले मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना डायरेक्टली हम क्या करते हैं।
सबसे पहले तो आप यहां पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई को इंट्रोड्यूस कर लो। अब इसकी पावर में ये पूरा ही लिमिट चला जाएगा विद अ चेंज। अब वो चेंज क्या होगा, ध्यान से सुनना। ब्रैकेट में जो भी तुम्हें फंक्शन दिख रहा है उस फंक्शन में से आप अपने आप -1 कर दो। बात याद रहेगी, ब्रैकेट में जो भी फंक्शन दिख रहा है उस फंक्शन में से अपने ही आप -1 कर दो। और जो पावर में आपको 1/x दिख रहा है, जो पावर में कुछ भी दिख रहा हो आपको, उसे आप इस तरीके से बिल्कुल बेस में ऐसे ही ले आओ। ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप में e⁻ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 कटेगा, आपको मिलेगा kx ब्रैकेट के अंदर, और बाहर यहां पर ये 1/x इसका वेट कर रहा है। तो जैसे ही x और x काटोगे यहां पर आपको फाइनली मिल जाएगा लिमिट ऑफ k व्हेन लिमिट ऑफ x इज अप्रोचिंग टू 0। तो बच्चों इसका मतलब ये e⁻k ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो k है ना ये कांस्टेंट है। तो बस ये आपका आंसर आ गया, और यहां पर भी आप देख सकते हो सेम ही तो आंसर है। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है ना। तो बेसिकली मेन मुद्दा ये है कि ये देखो ये बहुत ही छोटा, यहां पर आपको मैंने शॉर्टकट टेक्निक बता दिया, और यहां पर ये देखो लंबा सा सॉल्यूशन। लेकिन ये है कंसेप्ट और ये है शॉर्ट टेक्निक। बेसिकली बात क्या होती है, ऐसे फॉर्म में जहां पर ये 1⁻∞ इस टाइप का फॉर्म चलता है, जैसे मान लो हमारे पास ये था x अप्रोचेस 0, वैसे x अप्रोचेस ∞ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर अगर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है और इस पूरे की पावर में भी कोई आपका फंक्शन है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, e की पावर में ऐसे लेके जाओ, पूरे ही लिमिट को e की पावर में ले जाओ विद अ चेंज। अब वो चेंज क्या होगा कि जो बेस में फंक्शन है उसमें से -1 करके, और जो पावर वाला फंक्शन है उसको यहां लीनियर करते हुए ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पावर को भी बेस में ले आओ। बस इसके आगे आपका क्वेश्चन बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब चलो जरा अगले पेज पे लेकर आता हूं, मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। तो ये रहा जी आपका अगला क्वेश्चन। अब ये बताओ मुझे, जैसा कि मैं अभी कह भी रहा था आप लोगों से कि यहां पर लिमिट x अप्रोचेस ∞ भी हो सकती है। अच्छा बच्चों, तो ये बताओ मुझे यहां पर लॉन्ग मेथड से करूं या शॉर्टकट मेथड से करूं। चलिए पहले शॉर्टकट मेथड से करके दिखाता हूं, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर यहां पर जरा x की लिमिट डाल के तो देख लो। जैसे ही x की लिमिट आप डालोगे तो 1+k/∞, और ये पावर में इंफिनिटी, क्योंकि पावर में x है यहां पर, देखो ध्यान से। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1+k/∞ यानी 0, और ये पावर में इंफिनिटी यानी 1⁻∞, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने वाली समस्या यहां पर है। तो हमें इस समस्या से बचना होगा। तो कैसे बचेंगे, तो मैं कह रहा था कि शॉर्टकट तरीके से पहले करके आपको दिखा देता हूं। तो शॉर्टकट तरीके में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पर लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस ∞, और ये है 1+k/x, एक सेकेंड, ये k/x और पावर में x। ठीक है, पूरे की पावर में। तो हम क्या करेंगे, e की पावर में ये पूरा ऐसे हम कर देंगे, e की पावर में पूरा। अब ये बेस में जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये ब्रैकेट के अंदर, इसमें से -1 करो, और ये जो पावर में जो भी फंक्शन था उसको यहां पर मल्टीप्लाई में ले आओ। तो अगले स्टेप में बन जाएगा ये लिमिट x अप्रोचेस टू ∞, यहां पर ये 1 और 1 कटेगा, k/x, और वहां पर बाहर भी x है वो भी कट जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखेगा, और बस फाइनली आपका आंसर आ जाएगा e⁻k। बात समझ आई? तो शॉर्टकट मेथड से तो इतनी जल्दी काम हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ बच्चे तो मेंटली भी कर लेंगे छोटे मोटे क्वेश्चंस को, आप लोग भी कर लेना भाई। ठीक है। फिलहाल यहां पर आ जाओ, मैं इसको आपको प्रॉपरली कंसेप्चुअली कराने वाला हूं। कहने का मतलब एक तरीके से डेरिवेशन कराने वाला हूं। ठीक है। तो इस लिमिट को मैंने L एज्यूम कर लिया, यहां पर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है आपका 1+k/x। हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल्स आएगा e⁻k। ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लॉग लेने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ e, यानी नेचुरल लॉगरिथम होगा। तो ये हमने काम शुरू किया। देखो भाई, अब यहां पर बेस लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। दैट इज अंडरस्टूड इन कैलकुलस एज फार एज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर कंसर्न्ड। अब इसके बाद यहां से हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए क्या काम करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये तो आपका लिमिट चल ही रहा है, x अप्रोचेस ∞। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए इस पावर को आगे ले आएंगे, ताकि हमें मिले 1+k/x। देखो इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब भला चंगा ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और देखना यहां पर मैं किस तरीके से लिखने वाला हूं, log 1+k/x। ठीक है। यहां पर इसे मैं ऐसे कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। जानबूझ के इस x को 1/x लिखा, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो एक काम करो, यहां k/x है ना, तो नीचे भी k/x बनाओ, समझे। बट इन दिस केस
फिर इस x को छोड़ो मत, इसको तो ऊपर रहने दो, ऊपर था तो ऊपर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ऐसे लिख दो। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि यहाँ k अपॉन एक्स है तो नीचे भी k अपॉन एक्स लगाओ, लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अपनी मर्जी से k अपॉन एक्स नीचे लगाओगे यानी डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये लो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और जैसे ही मल्टीप्लाई आपने किया ये वाला x जो मैंने बचा के रखा हुआ था और ये नीचे देखो k अपॉन एक्स में ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपको ये सब चीजें दिखने लगेंगी। मतलब क्या दिखने लगेगा, चलिए अगले पेज पे दिखाता हूं। तो आपको दिखेगा ln ऑफ l, नाउ दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये वाला k तो कांस्टेंट है ना, तो इसे आप लिमिट के भी बाहर कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस k को बाहर करेंगे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, और यहां था log ऑफ 1 प्लस k अपॉन एक्स, और पूरे के नीचे भी k अपॉन एक्स, एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है बच्चों, सब क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर सुनना ध्यान से, अगर x का लिमिट इंफिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स का लिमिट 0 होगा, देयरफॉर k अपॉन एक्स का लिमिट भी 0 होगा। तो यहां पर लॉगरिथम वाला ये फॉर्मूला जो बनता है लिमिट में जिसकी वैल्यू 1 होती है, अगर x की लिमिट 0 है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहां पर इस पूरे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, बाहर k पहले से दिख रहा है, तो लेट मी राइट log ऑफ l ऑन द बेस ऑफ e, ये रहा k और ये रहा 1, यानी यहां से बना log ऑफ l ऑन द बेस ऑफ e दैट इज k, so therefore l will be e to the power k, so that is the answer। यहां लंबे मेथड से यानी कंसेप्चुअल मेथड से, और ये रहा आपका शॉर्टकट मेथड जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है ना, क्लियर? अब फाइनली अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये तो एक तरीके से फॉर्मूले हो गए, कंसेप्ट याद रखना, शॉर्टकट कंसेप्ट जो मैंने सिखाया है आपको। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जो तरीका बताया था ध्यान रखना कि 1 की पावर इंफिनिटी ऐसा फॉर्म बनता है ना, तो अगर आपको इस तरीके से दिखे, तो यहां पर आपको क्या करना है कि फंक्शन में से, यानी जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है इसमें से -1 करके, और जो पावर वाला फंक्शन था उसको मल्टीप्लाई में ले आओ, और इस पूरे को आप e की पावर में लगा दो अलोंग विद द लिमिट, जो भी लिमिट आपके सामने दिया होगा क्वेश्चन में। तो अपने क्वेश्चन में लौटो, यहां पर हम तो शॉर्टकट टेक्निक से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर इस पूरे को जो भी आपको दिख रहा है यहां पर मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन ही शुरू करूंगा बच्चों। ठीक है, तो हम इसे पूरे को e की पावर में लगाने वाले हैं। जैसे e की पावर में लगाएंगे तो ये तो आपको दिख ही रहा है लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको फंक्शन दिख रहा है ना इसमें से -1 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, तो यहां पर ये रहा आपका पूरा फंक्शन, -1 किया, और ये जो पावर में है ये आपका देखो इस तरीके से नीचे उतर के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे यानी ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना है मुझे, x² + 2x - 1, तो यहां से बनेगा -2x² + 3x + 2। देख लो एक बार ध्यान से, तो ये आपका क्या बनने वाला है बच्चों, ये बनने वाला है -x², समझे, और ये बनेगा आपका 5x, और ये बनेगा +1। ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों? अब चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन में वापस। तो ये पूरा e की पावर में चल ही रहा है, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, ये यहां ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में बन गया -x² + 5x + 1, और जो चीज नीचे आपको दिख रही है यानी 2x² - 3x - 2, इसका फैक्टर बना के देखो, अगर बनना पॉसिबल है तो बनाओ जरा एक बार। तो इसका फैक्टर अगर मैं बनाऊं तो यहां पर 2x + 1, और फिर ये बनेगा x - 2। एक बार चेक करके देखना बच्चों, फैक्टर ठीक है ना, 2x² - 4x + x यानी -3x - 2, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपका ये ब्रैकेट वाला बन गया, और ये बाहर है आपका 2x + 1 अपॉन x - 1। ध्यान से सुनना, ये 2x + 1 और ये 2x + 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कैंसिल होगा तो ये x - 2 और ये x - 1 ये दोनों बचेंगे। चलिए इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से बनेगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी। ठीक है, ऊपर है -x² + 5x + 1, और नीचे बन जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी x², और ये बनेगा -x - 2x यानी -3x + 2। ठीक है, अभी तुम डायरेक्टली x के लिमिट इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, फंस जाओगे।
अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पर सो वी आर गोइंग टू राइट e टू द पावर लिमिट, ये छोटा छोटा लिख लो, x अप्रोचेज इन्फिनिटी। इस चीज को देखना ध्यान से, यहां पर मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो -1, ये बनेगा आपका 5/x और ये बनेगा 1/x स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 3/x और ये बनेगा 2/x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही तुम लोग x की लिमिट इंफिनिटी पुट करोगे तो इस बात का फायदा उठाना कि 1/x की वैल्यू एक्चुअली 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगी व्हेन x विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी। सिमिलरली 1/x स्क्वायर ये भी आपका 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा व्हेन x विल अप्रोच टू इंफिनिटी। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से यहां पावर में क्या बनेगा, -1 + 0 + 0 अपॉन 1 - 0 + 0। बात समझ आई? तो आपको मिलेगा सिर्फ e की पावर -1। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली देखो इसके बाद क्या होगा, e टू द पावर जैसे आप x की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 + 5/∞ + 1/∞ स्क्वायर दैट इज इंफिनिटी। अब इसके नीचे क्या आएगा, 1 - 3/∞ + 2/∞ स्क्वायर यानी इंफिनिटी। और यहां से फाइनली आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, वो तो मैं आपको डायरेक्टली बता ही चुका था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, छोटा सा सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें लॉगरिथम लेके करोगे ना कंसेप्चुअली तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए तो शॉर्टकट सिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो टाइप तो वही है 1 की पावर इंफिनिटी। अगर आप x की लिमिट 0 पुट करेंगे तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट e टू द पावर लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, sin x/x -1, और ये जो पावर दिख रहा है इसे आप ले आओगे नीचे उतार के, यानी इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, फर्दर जैसे ही आप यहां पर आगे बढ़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एक बार आप एलसीएम ले लो, तो यहां पर बनेगा sin x - x/x। ठीक है, बाहर है आपका sin x/x - sin x। तो सुनना जी ध्यान से, ये वाला ये पूरा और ये पूरा जब कैंसिल होगा तो -1 मिलेगा। बात समझ आ रही है? सो लेट मी राइट इट, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -1, और ये ऊपर sin x बचा हुआ है और ये नीचे वाला x भी बचा हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसे भी लिख लो यहां पर ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि x का लिमिट 0 है तो sin x/x 1 हो जाएगा, और पहले से -1 आपको दिख ही रहा होगा, तो -1 × 1 यानी e टू द पावर -1। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई बच्चा यहां पर बैठ के याद मत करने लगना कि जब ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकली आएंगे, यानी जहां पर आपको फंक्शन वगैरह दिख रहा होगा, तो हमेशा e की पावर -1 आएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आया था। क्वेश्चन 3 का आंसर देख लो और ये क्वेश्चन 4 का आंसर देख लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बाय चांस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 अगेन अ वेरी सिंपल, अ वेरी स्वीट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस 0। वैसे अगर आप चेक करना चाहो तो यहां पर आपका 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला मीनिंगलेस फॉर्म है, आप देख सकते हो मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहां पर काम जैसे ही शुरू करोगे तो ये हम क्या करने वाले हैं, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर दिस फंक्शन 1 - x। अब जो बेस वाला है उसमें से -1 करो और जो पावर वाला है उसको इस तरीके से लगा दो, ये बनेगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां पर ब्रैकेट में ये +1 -1 कैंसिल होगा, -x ब्रैकेट के अंदर से बचेगा, बाहर 1/x है, यानी फाइनली आपको मिलेगा -x × 1/x, यानी ये तो मिलेगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 और ये -1 जो कि कांस्टेंट है, तो e की पावर -1। इसका भी आंसर यही आ गया। मैं कह तो रहा था कि कोई ना कोई बच्चा याद करने की कोशिश कर रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर यही आएगा। अरे नहीं मुन्ना, वेट तो करो, अभी और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख रहे हैं, अगेन सेम फॉर्म है, आप चेक करके देख लेना, यानी 1 की पावर इंफिनिटी वाला मीनिंगलेस फॉर्म बन जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें से हम लोग -1 करेंगे, जो पावर है उसको इस तरीके से उतार लेंगे। यहां पर एलसीएम लेंगे तो 3 - 2x -3 -x/3 + x
3 और 3 कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा -3x। ठीक है, तो लेट मी राइट e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा -3x, नीचे है आपका 3 + x और ये है आपका 1/x। ठीक है, तो ये बना e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर बना -3। क्यों? क्योंकि ये वाला x और ये वाला 1/x में दिख रहा है ना आपको, कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो -3/3 + x, जैसे x की लिमिट आप 0 पुट करेंगे e टू द पावर ऊपर -3 और नीचे 3 + 0, ये बना e की पावर -3/3 यानी e की पावर -1। अब तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर भी e की पावर -1 आ गया। भाई रुको तो जरा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है, अगेन लिमिट इवेल्युएशन ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। मोर ओवर ये आपको दिख रहा है यहां पर x अप्रोचेस टू π/4 प्लस है, π/4 प्लस है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह π/4 + h डाल देंगे, ताकि अगर x का लिमिट π/4 हो तो h का लिमिट 0 हो जाए। वैसे ये राइट हैंड लिमिट है, when x is approaching to π/4, so we are finding actually right hand limit for this function। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन में और देखते हैं क्या होने वाला है। तो मैंने तो यहां पर सारा कुछ चेंज कर ही दिया है ना, मतलब वेरिएबल ऑफ द लिमिट चेंज हो गया है, यानी नया वेरिएबल h आ चुका है। ये कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा, cos x - π/4, यानी ये h ही हो जाएगा। देखो ध्यान से, x = π/4 + h से x - π/4 की वैल्यू निकाल लो तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट यहां पर बंद करो और ये पावर में देखो 1/sin h। समझे? क्लियर है सबको? तो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली ये सब हम e की पावर में लेके जाएंगे, यानी e टू द पावर लिमिट व्हेन h इज अप्रोचिंग टू 0। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें आप क्या करोगे, -1 कर दोगे, यानी cos h -1 ऐसे हो जाएगा। और ये जो पावर में आपको दिख रहा है ना, इसे उठा के जमीन पे ले आओ, यानी ऐसे नीचे ले आओ। ठीक है, अब सुनना जी, अब इसके बाद सुनना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 1 - cos 2a क्या होता है, तो 2 sin² a होता है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में दोनों ही तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा cos 2a - 1 = -2 sin² a। अच्छा, ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि इस वाले स्टेप को देखो और ब्रैकेट के अंदर इसे देखो, जैसे आप लोग कंपेयर करेंगे ना दोनों चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला अब क्या बनने वाला है, यानी -2 sin² a वाला फॉर्मूला बनने वाला है। जाहिर सी बात है, हमारे पास एंगल h है तो उसका हाफ हम करेंगे, तो यहां पर ये क्या बनेगा, e टू द पावर लिमिट, यहां पर h अप्रोचेस टू 0, ये बना -2 sin² h/2 और ये 1/sin h। तो यहां पर जो sin h आपको दिख रहा है ना, उसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो। बेसिकली मैं कह रहा हूं sin 2a वाला फॉर्मूला। अब ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बड़ी अच्छी बात है, बुक में देख लो और मुझे कमेंट करके बता देना कि अब आपने देख लिया है। चलिए, तो sin h का मतलब 2 sin h/2 इंटू cos h/2। ठीक है बच्चों, अब सुनना जी, ये 2 कटेगा, ठीक है, ऊपर sin² है और नीचे साइन है, यानी एक साइन भी कटेगा, ऊपर एक साइन बचेगा, माइनस का ये वाला साइन भी बचेगा, समझे, यानी -1 इंटू sin h/2 अपॉन cos h/2। तो ये फाइनली हो जाएगा e टू द पावर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस टेंजेंट ऑफ h/2। जैसे ही लिमिट आप यहां पर पुट करेंगे h का 0, तो e टू द पावर माइनस टेंजेंट ऑफ h/2 यानी टेंजेंट ऑफ 0, यानी e टू द पावर -0, यानी e टू द पावर -0 का मतलब e टू द पावर 0 ही हो गया बच्चों, समझे। अब e टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब 1 होता है। ये रहा आपका आंसर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर बार आंसर e की पावर -1 नहीं आएगा, आंसर डिफर भी करेगा, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर, तो ये भी इसी टाइप का है, बेसिकली सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होने वाले हैं, यानी 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये जो ब्रैकेट में है इसमें से -1 करो, ये जो पावर में है ऊपर बैठा हुआ उसे नीचे उतारो, तो फाइनली बनेगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, यहां से 1/x² और यहां पर x पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये आपको देने वाला है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ये बनेगा 1/x। बात समझ आई सभी को, क्लियर है।
तो यहां से फर्दर क्या होने वाला है, e टू द पावर 1/x, यानी x की लिमिट इंफिनिटी पुट करते ही देखो ऐसे बनेगा, यानी e की पावर 0, यानी आंसर 1। सो हियर इट गोज, द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो कंप्लीट फॉर ऑल ऑफ यू। बात समझ आ रही है? सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर फॉर यू। तो क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगेन सेम कहानी है बच्चों, यानी स्टार्ट हो जाओ, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में है 1 प्लस log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ e, और सिर्फ इसके नीचे x है बच्चों, समझे? पूरे के नीचे नहीं है, मतलब 1 के साथ में log 3 को लिख दो, मतलब देखो ऐसे लिख दो, नजरों का धोखा होता है ये, ऐसा नहीं है, ध्यान से देख लो, ठीक है? तो ब्रैकेट के अंदर -1 करेंगे और ये जो पावर में x है उसको उठा के नीचे ले आएंगे। तो इस वजह से अब ये क्या बनने वाला है बच्चों, यहां पर लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, और यहां पर क्या बनने वाला है, ब्रैकेट में ध्यान से देख लो, 1 और 1 कट गया, आपको मिलेगा log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ e, और पूरे के नीचे x ब्रैकेट के अंदर, और ये बाहर x आपको दिख ही रहा होगा। ये बनेगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x और x कट गया, यहां पर log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ e, ये तो कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर रह जाएगा e टू द पावर log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ e। आई वाज कॉलिंग log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ e एज ए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही है, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो यहां पर ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है, बट इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड सो दैट वी गेट द आंसर एज 3 by using this formula of logarithm, that a to the power log of fx on the same base a अगर होता है तो इसका मतलब fx होता है। कंपेयर कर लो एक बार इस चीज को अपने इस स्टेप के साथ, कंपेयर करो तो 3 का मतलब fx हो गया, समझे कि नहीं? चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के लिए। तो बच्चों अब इसी के साथ हम लोग इस सेशन के एंड पे पहुंच चुके हैं, और ये रहे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इनका सॉल्यूशन करेंगे, जाहिर सी बात है। सॉल्यूशन करके जो भी आंसर आएगा उसे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन नंबर डाल देना, ठीक है? अगर फिर भी आप मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाना चाहें, हर स्टेप को आप मुझे शो करना चाहें, लॉन्ग मेथड से यानी कंसेप्चुअल मेथड से, या फिर शॉर्टकट मेथड से, जिस भी तरीके से आप करके मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अगर दिखाना चाहें, तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम का ना जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? सो विद दैट आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पेज to declare that you are watching this session, and if not subscribed to this channel already, then you are in this category. Don't be in this category, be in this category means इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। मतलब सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। मोरओवर अगर आपको पूरा लेक्चर सही से समझ में आ गया है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। तो बच्चों इसी के साथ दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. Let's meet in the next class with some more interesting questions, with some more interesting mathematical sessions. So be good, take care, all the best. Thank you.